हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछा जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। मैं आपको 20 एंटोनिम्स और 20 सिनोनिम्स इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, यानी कि टोटल मैं आपको 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि अगर आप इन 40 एंटोनिम और सिनोनिम्स को पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। छोटा सा वीडियो है, आपको लास्ट तक देख लेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटोनिम। सबसे पहले हम 20 एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने देखिए लिखा है, इधर आपका वर्ड है, इधर एंटोनिम्स है। ठीक है, फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो एंटोनिम्स का मतलब होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना है कि एंटोनिम होता क्या है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। जैसे अगर बात किया जाए ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, इसका एंटोनिम आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो उन्हीं को हम एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है आपका अफर्म। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डेनी। डेनी का मतलब अस्वीकार करना। देखिए, मैं हिंदी मीनिंग के साथ एक एक बताऊंगा। देखिए, अफर्म का मतलब स्वीकार करना, डेनी का मतलब अस्वीकार करना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। दूसरा है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा कवर्डाइस। कवर्डाइस, ठीक है, या एक और आप लिख सकते हैं टिमिडली, टिमिडिटी। ठीक है, टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब भी होता है डर, सॉरी, बहादुरी। ठीक है, सॉरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, कवर्डाइस और टिमिडिटी का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, तो देखिए, बहादुर है कोई डरपोक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। तो आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो बहादुरी का क्या होगा? डरपोक। समझ में आ गया? तीसरा है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है बहादुर। तो बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक। तो देखिए, करेजियस का मतलब बहादुर, इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिड, या आप लिख सकते हैं कवर्ड। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा डरपोक। तो करेजियस का मतलब साहस, ठीक है, यानी कि बहादुर, और टिमिड और कवर्डाइज का मतलब डरपोक। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। चौथा है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का। ठीक है, जो चीज दूर हो, तो हम इसका एंटोनिम क्या लिख सकते हैं? नियर, यानी कि पास का। ठीक है, तो डिस्टेंट का मतलब दूर का, नियर का मतलब पास का। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे, यानी कि विपरीतार्थक शब्द होंगे। अगर नियर का पूछा जाए तो आप डिस्टेंट भी लिख सकते हैं, उल्टा भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए टिमिड का एंटोनिम पूछा गया तो आप करेजियस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डबल फायदा है। तो आप अच्छे से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। पांचवा हमारा है इंट्रेंस। इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है, क्या होता है? एग्जिट का मतलब बाहर जाना। ठीक है, आप लिख सकते हैं वैकेट। वैकेट का मतलब भी होता है बाहर जाना। तो एंट्रेंस का मतलब प्रवेश, एग्जिट और वैकेट का मतलब बाहर जाना। ठीक है, 6 नंबर हमारा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। ट्रू का मतलब सही। ठीक है, तो फॉल्स का मतलब गलत, ट्रू का मतलब सही, तो ये फॉल्स का एंटोनिम होगा। 7 नंबर हमारा है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, तो इसका हो जाएगा स्लेवरी। स्लेवरी। एक और आप लिख सकते हैं बॉन्डेज। बॉन्डेज। ठीक है, इसका मतलब होता है गुलामी। तो देखिए, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, स्लेवरी और बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी। 8 नंबर हमारा है होप। होप का मतलब होता है आशा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिस्पियर। डिस्पियर, या आप लिख सकते हैं ग्लूम। ठीक है, डिस्पियर और ग्लूम का मतलब होता है निराशा। तो देखिए, होप का मतलब आशा, डिस्पियर और ग्लूम का मतलब निराशा, तो ये होप के एंटोनिम्स होंगे। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हेरिडिटरी। ठीक है, हेरिडिटरी का मतलब होता है आनुवांशिक। ठीक है, यानी कि वंशानुगत, तो इसका हो जाएगा एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित। तो देखिए, हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत, एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित। ठीक है, यानी कि कोई चीज वंशानुगत हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ हो, कोई चीज उपार्जित हो। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे।
नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, तो इसका हो जाएगा फाइनल। ठीक है, फाइनल का मतलब हो जाएगा अंतिम, तो इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, फाइनल का मतलब अंतिम। 11 नंबर हमारा है लिजिबल। लिजिबल का मतलब होता है सुस्पष्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा इलिजिबल। इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो लिजिबल का मतलब सुस्पष्ट, यानी कि जो चीज एकदम स्पष्ट हो। इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, जो कि स्पष्ट ना हो। 12 नंबर हमारा है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है साधारण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है असाधारण या आश्चर्यफुल, आश्चर्यजनक। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, 13 नंबर हमारा है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, सामान्य। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है खास। ठीक है, तो ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, स्पेशल का मतलब खास। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 14 नंबर आपका है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है, 14 नंबर है पैट्रियट। ठीक है, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, तो इसका हो जाएगा ट्रेटर। ट्रेटर, ठीक है, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। ठीक है, तो पैट्रियट का मतलब देशभक्त, ट्रेटर का मतलब देशद्रोही। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। 15 नंबर हमारा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंसल्ट। देखिए, इंसल्ट का मतलब बेइज्जती। जैसे आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, आदर कर रहा है, आप खुश हैं। इंसल्ट करेगा, बेइज्जती करेगा, तो आप दुखी होंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। 16 नंबर हमारा है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लॉस। लॉस, या आप लिख सकते हैं फेल्योर। फेल्योर का मतलब होता है हार। ठीक है, तो ट्रिम्फ का मतलब जीत, लॉस या फेल्योर का मतलब हार। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमति, सहमत होना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिसएग्री। डिस एग्री, डिसएग्री का मतलब असहमत होना। ठीक है, 18 नंबर हमारा है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, तो इसका हो जाएगा अनसर्टेन। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें आपको अन लगाकर भी आप उसका बना सकते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, जैसे देखिए 19 नंबर है इक्वल, तो इसका हो जाएगा अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रेफिक्स लगाकर आप लोग बना सकते हैं, जो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो एक अन लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, डिस लगा सकते हैं। जैसे देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आप डिस लगाकर बना सकते हैं, डिसऑनेस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, तो ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। समझ में आ गया। तो देखिए यहां पर मैंने आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनिम्स बताए। अब हम पढ़ेंगे 20 इंपोर्टेंट सिनोनिम्स। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम्स। 20 सिनोनिम्स पढ़ेंगे। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे एंटोनिम का मतलब होता था विपरीतार्थक शब्द, यानी कि जो विपरीत अर्थ रखते हो। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। ठीक है, तो इधर मैंने वर्ड लिखा है, इधर सिनोनिम्स। जैसे देखिए फर्स्ट है आपका एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्किलफुल, आप लिख सकते हैं स्किलफुल लिख सकते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है कुशल। तो एडेप्ट का मतलब कुशल, स्किलफुल और एक्सपर्ट का मतलब भी कुशल। ऐसे सेकंड देखिए हमारा है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, तो इसका हो जाएगा डिसलाइक। डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब भी होता है घृणा। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स होगा, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन इनका मीनिंग सेम होगा। ऐसे थर्ड देखिए हमारा है कपल। कपल का मतलब क्या होता है, कपल का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो देखिए पेयर का मतलब भी जोड़ा होता है, पेयर। ठीक है, या ड्यूट भी आप लिख सकते हैं, ड्यूट का मतलब भी जोड़ा। ठीक है, अच्छा फोर्थ देखिए कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, तो देखिए फाइट का मतलब भी संघर्ष होता है। ठीक है, फाइट, या आप लिख सकते हैं इसके साथ में आप लिख सकते हैं फाइट के साथ स्ट्राइफ। ठीक है, स्ट्राइफ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है संघर्ष। ठीक है, तो फाइट और स्ट्राइफ का मतलब भी संघर्ष होता है। 5 नंबर हमारा डेड। डेड का मतलब होता है मृत। ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हैं लाइफलेस। लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब भी होता है मृत। ठीक है, समझ में आया। 6 नंबर हमारा है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, तो देखिए इन्वेंट का मतलब भी होता है खोज करना, इन्वेंट। ठीक है, या फाइंड का मतलब भी खोज करना होता है। तो ये सब आपके डिस्कवर के सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सिनोनिम्स याद करना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। 7 नंबर हमारा है डिमोलिश।
डिमोलिश का मतलब होता है ढहना या नष्ट करना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है नष्ट होना, ठीक है। 88 नंबर हमारा है एनवी। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, तो इसका हो जाएगा जीलियसी, ठीक है। जीलियसी, जीलियसी का मतलब भी होता है ईर्ष्या, और आप लिख सकते हैं हेटर्ड। हेटर्ड का मतलब भी होता है ईर्ष्या, तो एनवी का मतलब ईर्ष्या, जीलियसी और हेटर्ड का मतलब भी ईर्ष्या, ठीक है। ऐसे हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर हमारा है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं आईपीआर। आईपीआर का मतलब भी प्रकट होना होता है, ठीक है। और आप लोग लिख सकते हैं एराइज। एराइज का मतलब भी होता है प्रकट होना। देखिए इमर्ज का मतलब प्रकट होना, एपियर और एराइज का मतलब भी प्रकट होना। 10 नंबर हमारा है इंडेवर। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब भी होता है प्रयास, ठीक है, और स्ट्राइव का मतलब भी प्रयास होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिनोनिम्स। 11 नंबर हमारा है फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति, ठीक है, तो इसका हो जाएगा रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन का मतलब भी होता है ख्याति, और आप लिख सकते हैं रीनोन। रीनोन इसका मतलब भी होता है ख्याति, ठीक है, तो फेम का मतलब प्रसिद्धि या ख्याति, रेप्यूटेशन एंड रीनोन का मतलब भी प्रसिद्धि या ख्याति, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर हमारा है इम्पीडिमेंट, ठीक है, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाधा, ठीक है, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब भी होता है बाधा, ठीक है, तो इम्पेडिमेंट का मतलब भी बाधा, ब्लॉक का मतलब भी बाधा, जैसे कहीं ब्लॉक हो जाए, ठीक है। 13 नंबर हमारा है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसका यंग पर्सन। यंग पर्सन, यंग पर्सन का मतलब भी होता है किशोर, ठीक है, जो जवान आदमी हो। 14 नंबर हमारा है नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा गुड, या आप लिख सकते हैं एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव, ठीक है, तो नाइस का मतलब भी अच्छा, गुड और एट्रैक्टिव का मतलब भी अच्छा, ठीक है, तो ये नाइस का सिनोनिम्स हो जाएगा गुड एंड एट्रैक्टिव। 15 नंबर हमारा है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंडिसेंट। इंडिसेंट, इंडिसेंट का मतलब भी होता है अश्लील, ठीक है, या आप लिख सकते हैं इमोरल। इमोरल का मतलब भी होता है अश्लील, ठीक है, तो ऑब्सीन का मतलब अश्लील, इंडिसेंट और इमोरल का मतलब भी अश्लील। 16 नंबर हमारा है पायरडोन। पायरडोन का मतलब होता है माफ करना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, या आप लिख सकते हैं फॉरगिव। फॉरगिव, इन दोनों का मतलब भी होता है माफ करना, तो पायरडोन का मतलब माफ करना, एक्सक्यूज और फॉरगिव का मतलब भी माफ करना। 17 नंबर हमारा है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, ठीक है, तो देखिए प्रॉमिस का मतलब भी प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रॉमिस, या आप लिख सकते हैं ओ VOW, ठीक है, इसका मतलब भी होता है प्रतिज्ञा। 18 नंबर हमारा है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है परीक्षण, ठीक है, तो देखिए सर्च का मतलब भी परीक्षण होता है, सर्च, या आप लिख सकते हैं वेरीफाई। वेरीफाई इसका मतलब भी होता है परीक्षण, ठीक है, तो प्रोब का मतलब प्रतिक्षण, परीक्षण, और सर्च और वेरीफाई का मतलब भी परीक्षण। 19 नंबर हमारा है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ट्रस्ट वर्थी। ट्रस्ट वर्थी, या आप लिख सकते हैं कैंडिड, ठीक है, इन दोनों का मतलब भी होता है भरोसेमंद, ठीक है, ट्रस्ट वर्थी एंड कैंडिड। नेक्स्ट हमारा है लास्ट नंबर 20 नंबर रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एंगर। एंगर का मतलब भी होता है गुस्सा, या आप लिख सकते हैं फरी। फरी का मतलब भी होता है गुस्सा, ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बताए, यानी कि टोटल आपको 40 क्वेश्चंस मैंने बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे